हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 हिंदी का चैप्टर 8 कौन। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 8 है कौन। ठीक है, अब इसमें देखिए पाठ के विषय में दिया हुआ है कि चूहा एक नटखट जानवर है जिसने कभी ना कभी तुम्हारा भी कुछ ना कुछ नुकसान जरूर किया होगा। पाठ में कवि चूहे की शैतानियों और उससे होने वाली परेशानियों को बता रहा है। ठीक है, अब देखिए कठिन शब्द है और अर्थ है। कुतरना यानी कि काटना, शरारत करना, शैतानी करना, बिखेरना, फैलाना, रद्दी, कबाड़ा, दुबक्कड़, छिपकर, छन्ना, छानने का कपड़ा, और खलीता, जेब या पॉकेट, कुतर कुतर कर, काट काट कर। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है जो आपको याद करना है। अभ्यास कार्य 21 घुसपैठ। तुम्हारे घर में भी यदि यह शरारती जीव है या उसकी फौज घुस गई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जाता है। तो इस शरारती जीव यानी चूहे या उसकी फौज से निपटने के लिए मेरे घर में चूहेदानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ से निपटने के लिए हम बिल्ली भी पालते हैं। ठीक है, उसके बाद है इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो बिल्ली, छिपकली, कॉकरोच और मकड़ी, चींटियाँ, मच्छर, ये सारी चीज़। ठीक है, ये सारे जीव हैं। कविता से कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। तो यह शरारती जीव कपड़ों में, पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घरों में, तस्वीर टंगी दीवार पर, जूते रखने के स्थान पर, कपड़े फैलाने की डोरी पर और घर के प्रत्येक कोने में गया। ठीक है, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। किस तरह की चीज़ों का, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अनाज, कपड़ों और पुस्तकों का हुआ। ठीक है, कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। इनमें से पुस्तकों का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान है। इसका कारण यह है कि पुस्तकें बहुमूल्य होती है। यदि पुरानी पुस्तक खराब हो जाए तो वह दोबारा नहीं मिल सकेगी। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है, तुमने कैसे अनुमान लगाया। इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है क्योंकि चूहा कपड़े, रस्सी और किताब कुतरता है। वह रात भर घर में खुरखुर करता रहता है। ठीक है, कभी कुतर जाता है चप्पल। तो शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है और काटा जा सकता है। ठीक है, तो कुतरा जा सकता है कपड़ा को, कागज़, हल्के प्लास्टिक की चीज़ें और चमड़े से बनी चीज़ें, ये सारी चीज़ को कुतरा जा सकता है। बिखराया जा सकता है अनाज, चीनी, नमक, दूध, ये सब। काटा जा सकता है तो रस्सी, कपड़ा, कागज़, तार। ठीक है, इसके बाद है अभ्यास कार्य 22 कबाड़ का हिसाब। कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। तो कबाड़ी पुराने अखबार, किताबें, कॉपियाँ, लोहा, प्लास्टिक, शीशे से बनी चीज़ें आदि खरीदते हैं। तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करता है। तो हमारे सामान को ले जाकर कबाड़ी उसे फैक्ट्रियों में बेच देते हैं। ठीक है, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। ठीक है, तो पुराने अखबार या रद्दी 10 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकते हैं। तो कितने रुपए के भाव से बिकते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, पता करके। अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदे तो क्या होगा। अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ नहीं खरीदे तो हमारा घर कबाड़ से भर जाएगा। ठीक है, जिधर देखेंगे उधर कबाड़ ही कबाड़ नज़र आएगा। बूझो, नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। तो देखिए, कभी खलीता पर बनाती अनजाने पैसा गिर जाता।
तो खलिता में यहाँ पर रेखा खींचा गया है। खलिता का मतलब क्या होता है? थैली या थैला। ठीक है। रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने? तो छन्ने तो छानने वाला बारीक कपड़ा, जिससे हम कोई चीज़ छानते हैं, आटा छानते हैं या चाय छानते हैं। ठीक है, तो छानने वाला कोई कपड़ा। ठीक है, उसके बाद है रोज, रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता। अब धाता का मतलब क्या होता है? दौड़ता। ठीक है, तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोस आपके पास समय से पहुंचती रहे। और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे खरीद सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।